को मिल रहा है। दूसरी ओर दिल्ली आपको लिए चलते हैं, जहां पर संसद में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। नंबर 2 के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 4 माननीय श्री वी सोमनाथ जी। फॉर सस्पेक्ट है सर, मैं ले कॉलिंग मिस्टर रवनीत सिंह पीटू साहब आइटम नंबर 4 का रेलवे का सभापति रखते होता है। आइटम नंबर 5 श्री बीएल। देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, आप चर्चा का मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे कहना चाहता हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जैसे अपोजिशन पार्टी ने मांग किया है, जैसे सरकार चाहते हैं, हम मिल करके समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे मानने के तैयार है, और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे, हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय उपसभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है। माननीय एलओपी अपने सीट्स, मैंने बोला, मैं माननीय एलओपी आप लोग अपने सीट्स वापस जाए, पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी, यू वांट टू लूज फर्स्ट। माननीय एलओपी सर, अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचलिए, मार रहे, इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे खबोरा नहीं है तो सुना देता भागने वाले, हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे, उसी के बारे में
Honorable members, may I recall that I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267 with suitable illustrations of past precedents on the 4th December 2025. It is also available in the MMD device of the benefit of members. In my ruling of 4th December 2025, I had drawn the attention of the House that the present form of the Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by then Honorable Chairman Rajya Sabha, Sri Krishikant ji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh ji, Sri Pranab Mukherjee ji, Sri Arun Shourie ji, M. Venkaiah Naidu ji, Swaraj Kaushal ji, Swami S. Nariman, etc. The committee observed that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added a proviso preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15 May 2000. Members may also kindly note that between 1988 and 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times. Among just 2 of these occasions, the rule was invoked strictly as prescribed. Further, from 2000, amendments to the present no discussion have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussions were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. In view thereof, I reiterate that valid notice under Rule 267 must specify the rule to be suspended, relate to an item in the day's list of business, provide the grounds for invoking Rule 267, not seeking suspension of business where a rule already allows suspension, contains a motion drawn in proper form, be invoked in rarest of rare occasion. Despite above clarification, it is observed that members are still giving notices under Rule 267 every now and then which are not in consonance with the above conditions. I request honorable members to keep in mind the essential requirements of Rule 267 as highlighted above, and I reiterate that notices fulfilling the requirements could only be considered by me and admitted after taking the consensus of the House. Honorable Chairman has repeated this ruling yesterday only. माननीय रुचि शिवा, हाँ बोले आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी. Hello. माननीय रुचि शिवा. Yes. Mr. Deputy Chairman, sir. We take your word. What you made in the observations. Kindly, please. Please. You said rarest of the rare occasion. What is going on is the rarest of the rare occasion. Already honorable Chairman has Please, sir, please. No, I'm not going to Please. The Sir, House is sir. adjourned up to 3 p.m. No. Thank you. देखिए, राज्यसभा की कार्रवाई अब 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और फिर चर्चा होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर ये आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 3 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा राज्यसभा में भी देखने को मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें तब चर्चा होगी। तो देखिए, लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए, यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।